वीडियो देख रही है, एक दफ़ा आप खुद पढ़ सकते हैं कि मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी और उनके साथी इनके साथ ही शहीद हुए और इन पर टैंकों के गोले बरसाए गए और इनके टैंक को आग लग गई, जिनसे इन्होंने इसी मकाम पर शहादत फरमाई। और जब पता चला इनके फैमिलीज़ को, इनके वालिद साहब, इनके बड़े भाई, इनकी शादी को 3 मंथ हुए थे मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी साहब की। अल्लाह पाक इनको जवारे रहमत में जगह दे, इनके साथियों को, और इनकी शहादत जो है वो रंग ले आई। और जब ये शहीद हो गए तो इनके वालिद साहब ने आके यहाँ से इनकी हड्डियाँ जो थी और इनकी जो स्वा राख जो कहते हैं वो जनाब वो साथ ले गए। और उस टाइम मुझे अभी याद नहीं किसका दौर था, और जब जिस हुकूमत का दौर था उन्होंने पूछा इनके वालिद साहब से कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं बताएं। तो मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी साहब शहीद के वालिद साहब ने फरमाया कि मैं उम्रे की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, मैं उम्रा करना चाहता हूँ। उन्होंने उनको उम्रे के लिए जनाब ओके कर दिया। जब वो उम्रा पे गए तो वहाँ पर जब गए हैं सऊदी अरब, वो पहली दफ़ा गए, और वहाँ पे जब गए हैं तो जो मस्जिद नबवी के इमाम थे ना, उन्होंने आकर बोला कि पाकिस्तान से कौन आया है। तो फिर इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी जो दौरान जंग शहादत नोश फरमा गए हैं, तो इन्होंने बोला कि वो मेरा ही बेटा था। लेकिन मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी अहमद के शहीद के वालिद साहब जो हैं वो बड़े परेशान और बड़े हैरत अंगेज़ हुए कि इनको कैसे पता है, इनको कैसे पता कि जी मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी शहीद के बारे में। तो बाद में उन्होंने फरमाया कि मेरी ख्वाब में जो मस्जिद नबवी के इमाम थे उन्होंने बोला मेरी ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में आए और उन्होंने मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी का जनाजा पढ़ाया। ये जो बात मैं बुज़ुर्गों से सुनी, जो मैंने सुनी, और इसलिए मैं इससे मुतासर हुआ और मैं फिर इतनी दूर इस गांव में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हज़रत जितना मुझे शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, हज़रत अली ने जनाब जनाजा उठाया हुआ था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। तो वो बड़े ही हैरान किन हुए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये हकीकत बात है कि 1965 की जंग में जो है वो गैबी मदद आई थी। गैबी मदद जो थी वो आई थी। वो किस तरह आई थी कि हमारे टैंकों के हमारे जो तोपों के गोले थे ना, वो अपनी रेंज से जो रेंज होती है ना, उस रेंज से भी दूर जाके दुश्मन के टैंकों पर पड़ रहे थे। हालांकि वो सिर्फ उसी दिन हुआ था। वैसे बाद में बड़ी ट्राइयाँ वगैरह हुई, लेकिन नहीं, गोला जो रेंज से आगे नहीं गया। लेकिन उस दिन जो है वो सीधे दुश्मन के निशाने पर, हालांकि इंडिया हमसे कितने गुना ज़्यादा आगे था और उनके बहुत ज़्यादा टैंक थे, और हमारे पास अचानक ही ये सुबह के टाइम हमला हुआ था और सिर्फ हमारे पास मुसलमानों के पास सिर्फ जज्बा था सिर्फ। तो अल्लाह अकबर, जब भी हम अल्लाह अकबर का नारा ये ला इलाहा पढ़ते हैं तो जनाब लोगों के पसीने छूट जाते हैं देख के कि लोग हमसे डरते हैं। ये अल्लाह अकबर नारा जो है ये हमारी ताकत है, ये हमारा हथियार है, ये हमारी पावर है, मुसलमानों की पावर है अल्लाह अकबर। तो लो नाजरीन, मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान अफवाज के नामज़द गार्ड साला के शहीद मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी और उनके साथी यहाँ पे वो सब शहीद हुए। उनके टैंकों को आग लगी हुई थी और यहाँ पे अब मुझे कोई मिला नहीं, और यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं वो बताते हैं उन्होंने जो कुछ देखा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। महर मोमन सिटी सियालकोट। अल्लाह हाफिज़ जनाब। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो ये मैं कोई अपने पास से नहीं सुनाया, कुछ भी जो मैंने सुना उस तरीके से सुना दिया है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है।